कथा में हम लोग सुने कि जब ब्रजरानी ये कही कि तुम लोगों ने ही कुछ जादू टोना कर दिया है, उन गोप सुंदरियों को जब ऐसा कही तो गोप सुंदरियों ने कहा कि हे ब्रजरानी सुनो, हम सब सच कहती हैं, तुम्हारे चरणों की शपथ करके कह रहे हैं। आश्चर्य में भर देने वाली यह विद्या जिसके कारण यह घटना घटित हो रही है, हम लोगों का नहीं है, हमसे इसका कोई संबंध नहीं है। इतने में वे गोपियाँ जो यशोदा रानी की मणिपेटिका से पट्ट डोरी निकालने गई थी, बहुत सी डोरियाँ लिए आ पहुँचती है। डोरी देखते ही मैया का उत्साह नवीन हो जाता है। अवश्य ही उनका मन तो आश्चर्य में भरा है, लेकिन और डोरी आ गया तो मन थोड़ा उत्साहित हुआ। गोपियों को शपथ करते देखकर वे सोचने लगी कि संभवतः गर्गाचार्य के वचनों के अनुसार कोई भागवती शक्ति मेरे नीलमणि में समय समय पर आविष्ट होती है। मेरे नीलमणि को उस संबंध में कुछ भी अनुभव नहीं होता होगा और शक्ति काम करती रहती है, किंतु कुछ भी हो, नीलमणि को तो उन्हें आज बांधना ही है, साथ ही इस आश्चर्य का भी अंत पाना ही है। इसलिए मैया पट्ट डोरियों को क्रमशः उसी पूर्व के रज्जु में जोड़ती है। एक के जुड़ जाने पर पुत्र के उदर में लपेट कर परीक्षा करती है, पर परिणाम एक ही होता है, डोरी 2 अंगुल न्यून पड़ जाती है। जिस क्षण से 2 अंगुल अंतर पड़ने का ब्रजेश्वरी को भान हुआ, तब से उन्होंने जितनी डोरियां जोड़ी सब के सब ठीक 2 अंगुल न्यून पड़ जाते हैं। मानो प्रत्येक डोरी किसी निश्चित अभिसंधि से प्रत्येक बार 2 अंगुली का व्यवधान रखकर पीछे हट जाती है। श्री कृष्णचंद्र के बंधन से विरत हो जाती है वो डोरी कि हम नहीं बांधेंगे। नंद भवन की समस्त पट डोरियों को एकत्र कर मैया एक दूसरे से सन्नद्ध करती है, पर किसी से उसका उद्देश्य सफल नहीं होता। जननी प्रत्येक बार असफल हो रही है। उनकी इस असफलता को देखकर गोप सुंदरियां तो हंस ही रही है, अब मैया का भी रोष जाता रहता है। यद आसीत् तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे, तदपि 2 अंगुलं न्यूनं यत यदा दत्त बंधनम। 2 अंगुल छोटा हो जाता है। अब इस आश्चर्यमयी घटना को देख कर क्षण क्षण में उनका विस्मय बढ़ता जा रहा है। विस्फारित नेत्रों से जननी ब्रज पुरंधरियों की ओर देखने लगती है। अब तक उनकी दृष्टि एकमात्र अपने नीलमणि की ओर, उनके उदर बंधन की ओर केंद्रित थी, पर वे गोप रामाओं की ओर देखकर मानो उनसे इस घटना के अंतर्निहित कारण का संकेत पाना चाहती हो, इस प्रकार शांत खड़ी हो जाती है। अब गोप रामाओं को स्वयं भी अतिशय आश्चर्य हो रहा है। वे कहती है कि यशोदा रानी, जगत में एकमात्र धन्य तुम ही हो। नीलमणि की जननी जो ठहरी, नीलमणि की जन्मदात्री होकर अब तक तुमने एक से एक बढ़कर न जाने कितनी आश्चर्यमयी लीलाएं देखी है। आज भी देखो, ओह सचमुच कितने आश्चर्य की बात है। नीलमणि का कटिदेश अत्यंत परिमित परिमाण वाले स्वर्ण मेखला सूत्र से तो आवृत्त है। जिस छोटे से सूत्र में तुमने स्वर्ण मेखला को ग्रंथित किया था, वह सूत्र तो कटी को चारों ओर से घेरे हुए है, किंतु उसी कटी को जब तुम आज पट्ट डोरिका से यष्टित करने की प्रयत्न करती हो, तब उसका परिमाण ही नहीं मिलता है। वह कटी कितनी बड़ी है यह पता ही नहीं चलता है। देखो ना, तुम्हारे भवन की समस्त डोरियां जोड़ दी गई,
किंतु कटी का परिमाण नहीं मिला। राशि राशि डोरी जोड़कर तुमने देख लिया, किंतु सभी डोरियां 2 अंगुल छोटी ही पड़ती गई। अतः निश्चित समझो किसी रहस्य के कारण ही ऐसा हो रहा है। संभव है नीलमणि के भाग्य में बंधन योग ही न हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। अतः अब तुम नीलमणि के बांधने का प्रयत्न तो छोड़ दो। तजितः परमेव विरमेति। अब छोड़ दो, इस प्रयत्न को ही तुम छोड़ दो। अब तो श्री कृष्ण जननी और भी आश्चर्य करने लगी। अभी तक उनका ध्यान इस ओर गया ही न था कि सुबृहत परिमाण में योजित पट्ट डोरियां तो लपेटते समय 2 अंगुल न्यून पड़ रही है, पर ठीक उसी समय कटितट मेखला से आवृत है। ये 2 सर्वथा विरोधी बातें एक ही समय में एक ही स्तर पर संघटित हो रही है। यह बात ध्यान में आने पर जननी का चित्त एक बार तो भ्रमित होने लगता है, पर तुरंत ही किसी अज्ञात शक्ति से अनुप्राणित सी होकर वे निश्चय कर लेती है कि इस अत्यंत आश्चर्यजनक घटना की अवधि कहाँ है, कितनी डोरियाँ इसमें लगती है। यह बात तो देखने ही योग्य है। वे अवश्य इसका निर्णय करके ही छोड़ेगी। इस निश्चय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अब वे गोपियाँ से फिर कहती है कि री बहनों, देखो अब मेरे घर तो ऐसी सुकोमल पट्ट डोरिकाएँ हैं ही नहीं। अब तुम सबके घर ऐसी जितनी पट्ट डोरियाँ हों उनको ला दो। इससे पूर्व गोपिकाएँ श्री कृष्णचंद्र को छुड़ा लेने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि वे अत्यंत भयभीत होकर त्राण पाने के लिए विकल प्रतीत हो रही थी, किंतु अब वे अपेक्षाकृत शांत हो गई थी। गोप सुंदरियों को भी निश्चय हो गया था कि मैया के लिए श्री कृष्णचंद्र को बांध लेना संभव नहीं। साथ ही वे भी इस आश्चर्यमय रहस्य का अंत न पाकर विस्मय के झूले में झूल रही थी। वे भी उत्कंठित थी कि देखें इस आश्चर्यमयी घटना का प्रवसान किसमें कहाँ होता है। अतः मैया का आदेश पाते ही वे सब दौड़ गई। जिसके घर में जितनी पट्ट डोरियाँ थी सब उठा के लेके चली आई। देखते ही देखते उन सब ने ब्रजरानी के समक्ष डोरियों का ढेर एकत्र कर दिया। कदाचित कोई सोचे कि श्री कृष्णचंद्र ने गोप सुंदरियों के घर अनेकों उत्पात किए हों, उनके अगणित मटके फोड़े हैं, इसीलिए उन्हें डराकर अपना रसभरा बैर चुकाने के लिए वे डोरियां ले आई हों। ये भी बात नहीं है। इस बार जननी के बंधन आग्रह से क्रुद्ध होकर ले आई हों, यह भी नहीं है। जननी के आदेश का तिरस्कार करने से वे कुपित होंगी, इस भय से उन्होंने डोरियां ला दी हो, सो भी बात नहीं है। वे तो अतिशय आनंद कौतूहल से प्रेरित होकर श्री कृष्णचंद्र के इस अलौकिक अद्भुत चरित्र को, ये जो लीला कर रहे हैं भगवान, इसको देखने की अभिलाषा से कि 2 अंगुल ही न्यून क्यों हो रहा है, इसका निर्णय करने के उद्देश्य से अपने अपने घर की समस्त डोरियां बटोर ले आई। न क्रोधा न बैरतो, न क्रोध के कारण, न क्रोधान न च बैरतो ब्रजपुरेश्वर्या न च त्रासतो यासाम येषु गृहेषु सन्ति परितो यावन्ति दामान्यथ। अब क्या हुआ, ब्रजेश्वरी उनमें से कुछ को लेकर संरक्षित करती है, फिर उस विस्तृत रज्जु को श्री कृष्णचंद्र के उदर पर विराजित पट डोरी से जोड़ती है। जोड़कर देखती है तो अभी पूर्व की भांति 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इतनी रस्सियों को जोड़ने के बाद ही वही बात, लपेटने के समय उसे भी उतना ही न्यून पाती है। इस प्रकार पुरुष सुंदरियों के द्वारा लाई हुई डोरियां भी समाप्त हो जाती है, पर 2 अंगुल का अंतर नहीं मिलता, मानो यह न्यूनता परम ब्रह्म का स्पर्श पाकर स्वयं परम ब्रह्म बन गया हो, ब्रह्म के समान ह्रास वृद्धि से रहित हो गया हो, न घटता है न बढ़ता है, निरंतर एक समान 2 अंगुली की दूरी बनी हुई है। ज्यों ही पट्ट डोरियों का वह ढेर समाप्त हुआ, वैसे ही आभीर सुंदरियों के मुख से हंसी भी अंतर्निहित हो जाता है। हास के स्थान पर भय मिश्रित प्रगाढ़ विस्मय की लहरें नाचने लगती है। ब्रजेश्वरी का
क्रोध का स्वांग उससे अद्भुत नीलमणि के बंधन का प्रयास उनके लिए विचित्र भीतिमूलक आश्चर्य का विषय बन जाता। ओह, कनक मेखला ज्यों की त्यों बंधी है, न तो वह टूटी, न उसमें कभी किंचन मात्र भी स्पंदन ही हुआ। होता कैसे? श्री कृष्णचंद्र के उदर में यदि थोड़ी भी वृद्धि हुई होती तब तो मेखला टूटती या कुंपित होती। ये डर डोर जैसे बांध नहीं देते, तो वो तो वैसे ही है। उदर तो ज्यों की त्यों है, किंतु उसी मेखला से समन्वित उदर के निम्न तल में मेखला की समानांतर रेखा के रूप में लपेटते समय वह सुबृहत लंबी डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। डोरी के दोनों छोर मिल नहीं पाते। डोरी का वह विस्तार बीच में न जाने कहाँ विलुप्त हो जाता है। गणना करते समय उस सुचिक्कन डोरी में लगी अगणित सुंदर गांठें भी उदर के अग्रभाग की ओर दिख पड़ती है, किंतु जब कभी भी यशोदा रानी पृष्ठ देश की ओर मुख करके गांठ देने के लिए दोनों छोरों को मिलाने चलती है तो वही 2 अंगुल का व्यवधान मिलता है। उदर के आगे गांठों से भरा पट्ट डोरी स्तूप पड़ा है, पर प्रत्येक बार ही डोरी के दोनों छोर मिलाने में ब्रजेश्वरी सर्वथा असफल ही रही। यह वास्तव में है कैसी किसकी लीला है। सब ने अपने अपने घर की समस्त डोरियां ला दी, घर में एक भी डोरी नहीं बची, फिर भी वह अल्प परिधि का कटदेश विस्तृत न हो सका। यह घटन कैसे संभव हो रहा है? गोप सुंदरियों के नेत्र निस्पंद हो गए, उन्हें गृह पुत्र परिजन की विस्मृति हो गई, मन बुद्धि में अवशिष्ट अन्य विषयों के समस्त संस्कार भी विलुप्त हो गए, उनकी विचित्र ही दशा हो गई। पुत्र को बांधने के प्रयत्न में ब्रजेश्वरी भी अब सर्वथा श्रांत हो गई है। समस्त अंगों से प्रस्वेद की धारा बह रही है। बेनी तो कभी स्खलित हो चुकी थी। मालती माला से मैया ने केशों को अवरुद्ध कर रखा था, पर वह भी माला टूट गई है। विरक्षित मालती कुसुम यत्र तत्र बिखर गए हैं। बस जननी का यही परिश्रम अपेक्षित था। इस परिश्रम को श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों ने देख लिया और देखते ही कृपा शक्ति प्रकट हो गई। अब यहीं पर एक सूत्र आता है। कृपा शक्ति भी प्रकट हो गई तथा श्रांत हताश निराश जननी क्या सोच रही है? मैं नीलमणि को नहीं बांध सकूंगी, फिर भी अंतिम बार के लिए प्रयत्न कर लूं एक बार। यह सोचकर ज्यों ही गांठ लगाने चली कि श्री कृष्णचंद्र ने बंधन स्वीकार कर लिया। तो भजन की एक अवस्था होती है। भगवान ये सूत्र दे रहे हैं कि तुम अपने प्रयत्न से कितनों भजन करो, वो तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक मेरी कृपा उसमें नहीं आएगी। जीव के भजन में उतनी शक्ति नहीं कि उनको पाले, उनको बांध ले। अब ज्यों ही इस बार जो हताश होकर के फिर अंतिम प्रयास, जो हताश होकर जो प्रयास, यूं ही गांठ लगाने चली कि श्री कृष्णचंद्र ने बंधन स्वीकार कर लिया। जननी ने बांधने के उद्देश्य से जो पट्ट डोरी अपनी कबड़ी से सर्वप्रथम निकाली थी उसी से बंध गया हो। प्रथम जो कबड़ी से निकाली थी वो स्वमातुः स्विन्न गात्राया विशस्त्र कबर सजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया जो भगवान ने कृपा कर दिया, कृपया शीत स्वबंधने, अपने से बंध गए। ब्रजस्वरी का उद्देश्य पूर्ण हो गया। उनके लिए उनके पुत्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति ने अपने नित्य मुक्त स्वामी को बंधन में डाल दिया। साथ ही इस परम मनोहर लीला के अंतराल में स्वयं श्री कृष्ण जननी को ही निमित्त बनाकर, भगवान देखो क्या किए, जननी को निमित्त बना करके प्रपंच में अवस्थित जीवों के लिए भी वे एक परम गूढ़ रहस्य का दिव्य संकेत छोड़ दिए। भगवान माँ को निमित्त बनाया, उन्होंने एक गूढ़ रहस्य दिया उन्होंने जीवों के लिए।
पट्ट डोरी से व्यक्त होने वाली 2 अंगुल की न्यूनता एवं न्यूनता पूर्ति की ओट से लीला शक्ति यह मूक संदेश देती गई क्या कि हे जगत के जीवो, सुनो सुनो देखो, यदि तुम पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र को बांधना चाहते हो तो उनके बंधन का रहस्य जान लो। भक्त का भजन परिश्रम एवं सर्वेश्वर की स्वनिष्ठ कृपा। भक्त का भजन परिश्रम भजन परिश्रमो निज कृपा। भक्त का भजन परिश्रम एवं सर्वेश्वर की स्वनिष्ठ कृपा, इन दोनों के व्यक्त होने पर ही सर्वेश्वर बंधन स्वीकार करते हैं। चौति द्वाभ्यामेवायं बद्धो भवति नान्ययेति। दूसरा कोई उपाय नहीं है, इनके अतिरिक्त उन्हें बांधने का अन्य कोई साधन नहीं। जननी के जीवन में प्रत्यक्ष देख लो, जब तक उपर्युक्त भजन परिश्रम एवं श्री कृष्ण कृपा ये दोनों अभिव्यक्त नहीं हुए थे, तब तक इन दोनों की सूचना का संकेत बनकर डोरी भी 2 अंगुल न्यून हो रही थी। अब देखो दोनों का आविर्भाव हुआ कि बस तुरंत जननी के द्वारा उद्यम मात्र होते ही श्री कृष्णचंद्र ने बंधन अंगीकार कर लिया। वही पहले डोरी से ही श्री कृष्णचंद्र स्वेच्छा से ही बंधन में आए। जब तक उनकी इच्छा नहीं थी तब तक जननी उन्हें नहीं बांध सकी। जिस समय वे जननी से हाथ छुड़ाकर भागना चाहते थे, उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति को यह प्रतीत हुआ कि मेरे स्वामी जननी का बंधन स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर क्या था, अविलंब वे काम करने लग गई। वो ऐश्वर्य शक्ति को, यह जो ऐश्वर्य शक्ति जो भगवान का है, वो महसूस कर लिया कि मेरे स्वामी को जननी का बंधन स्वीकार नहीं है, बस वो काम करने लग गया। तत्क्षण ही श्री कृष्णचंद्र के उदर में विभुता का विकास हो गया। अवश्य ही विभुता को यह भय अवश्य था कि कहीं मेरे दर्शन से ब्रजेश्वरी के वात्सल्य शीर्ण हृदय में आघात न लग जाए, इसलिए जननी एवं अन्य पुरुष सुंदरियों से अलक्षित रहकर ही वे अपना प्रभाव दिखाने लगे। कि वही ऐश्वर्य शक्ति बाह्य दृष्टि में मेखला परिशोभित उदर ज्यों का त्यों बना रहा, उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ, पर उदर की परिधि अनंत अपरिसीम बन गई। अब विभू उदर को व्यवस्थित करने की सामर्थ्य किसमें है? असंख्य विश्व ब्रह्मांड भी पंक्तिबद्ध होकर उस उदर को नहीं घेर सकते, किंतु जननी जब बंधन प्रयास से श्रांत हो गई, द्रौपदी के साथ भी तो यही हुआ। जब अपना प्रयास से वो शांत हो गई तब भगवान आए। हाथी के साथ भी तो यही हुआ। जब अपने परिश्रम से प्रयास से शांत हो गई तब कृपा शक्ति का उन्मेष हो गया। कृपा शक्ति के आने पर श्री कृष्णचंद्र की अन्य समस्त शक्तियाँ या तो छिप जाती है या आवश्यकता होने पर उन्हीं का अनुगमन करने लगती है। कृपा ने श्री कृष्णचंद्र में बंधने की इच्छा जगा दी तथा विभुता को प्रभाव समेट लेने का संकेत कर दिया। विभुता छिप गई एवं श्री कृष्णचंद्र बंधन में आ गए। यही हुआ सूत्र श्री कृष्णचंद्र के। देखो, सर्वेश्वर भगवान के भजन में भक्त जब काय मनोवाक्य से संलग्न होता है, निरंतर साधना चलती है, तब साधन का अहंकार भी विगलित होकर साधक जनित ही एक अनिवर्चनीय शांति भगवत साक्षात्कार के लिए चरम सीमा की गंभीर व्याकुलता उत्पन्न करती। व्याकुलता उत्पन्न हुई कि भगवान में कृपा का आविर्भाव हो जाता है, फिर साक्षात्कार तो हो ही जाता है। भगवान भक्त का बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं, भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। अवश्य ही भगवान के नित्य परिकरों का भजन परिश्रम एवं उनसे प्रकट होने वाली भगवत कृपा तथा साधक भक्तों का भजन परिश्रम एवं तज्जन्य भगवत कृपा, इन दोनों की जाति रूप एवं प्रकार में महान अंतर होता है। इस लीला में ब्रजेश्वरी के भजन का रूप है वात्सल्य रस
लिप्सु श्री कृष्णचंद्र को बंधन में डालने का प्रयास। ये ब्रजस्वी के भजन का रूप है। यह सफल न होने पर उनकी निराशामयी व्याकुलता ही उनका भजन परिश्रम है। तथा फिर श्री कृष्ण का बंधन स्वीकार के लिए बाध्य हो जाना ही उनकी कृपा का प्रकाश है। किंतु ऐसे भजन की कल्पना साधक भक्तों में होनी असंभव सी है। उनके लिए तो श्रद्धा, प्रेम पूर्वक श्रवण, कीर्तन आदि रूप भजन ही संभव है। ये जो बड़े बड़े महान साधक हैं उनका भाव हम भी कह रहे थे। तो विभुता छिप गई, श्री कृष्णचंद्र बंधन में आ गए। श्री कृष्णचंद्र के अनंत ऐश्वर्य एवं कृपा के इस चमत्कार को न तो ब्रजरानी ने जाना, न गोप सुंदरियों ने। ब्रजस्वी ने तो यही समझा कि मुझे चित्त भ्रम हो गया था, व्यर्थ में ही मैंने इतनी डोरियाँ एकत्र की। भला नीलमणि को बांधने के लिए इतनी डोरियों की क्या आवश्यकता थी? यह अपने अंगों को हिला उला रहा था, इधर उधर कर रहा था, इसलिए शायद 2 अंगुल छोटा हो रहा था। मैं डोरी के छोरों को मिलाकर गांठ नहीं दे पाती थी। अंत में वह शांत हो गया तो गांठ लग गई। ये भ्रम फिर जो है माँ को हो गया। उधर बंधन तो हो ही चुका था। जननी ने उसमें 2-3 पट डोरियां और जोड़ दी। जोड़कर डोरी के दूसरे छोर को पास पड़े हुए उखल से बांध दिया था। ऐसी गांठें लगा दी कि श्री कृष्णचंद्र उन्हें कदापि खोल न सके। इतना करके तब कहीं जग जा करके जननी को संतोष हुआ। अकेले जो थी घर में, भाग जाता कहीं। अब तक श्री कृष्णचंद्र के बहुत से शिशु सखा वहां आ पहुंचे थे। अपने सखा की यह दशा देखकर उन सबका मुख म्लान हो गया था। जननी ने उनको ही पुचकार के कहा कि पुत्रों, इसे तुम सब देखते रहना भला, और यदि इस बंधन खोलकर भागने लगे तो मुझे पुकार लेना। सबको काम में लगा दिया। बालकों को उपयुक्त आदेश देकर जननी श्री कृष्णचंद्र की ओर देखने लगती है। अन्य गोप सुंदरियां प्रस्तर प्रतिमा की भांति खड़ी है। उन्हें इतना तो भान है कि मैया ने अंत में श्री कृष्ण को बांध ही लिया, पर इससे पूर्व जो उन्होंने आश्चर्य देखा उसका प्रभाव अभी तक उन पर है। वे प्रतितस्थ नहीं हो पाई हैं। केवल एक गोपी में मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उनमें चेतना भर दी। इस प्रकार जननी की सारी चेष्टाओं को देखने की क्षमता आ गई। उसने श्री कृष्णचंद्र की ओर देखा। बंधन से पूर्व तो वे प्रायः शांत से हो गए थे, पर ज्यों ही मैया ने उखल में गति लगाई कि उनके नेत्रों में पुनः झड़झड़ करता हुआ अश्रु प्रवाह बह चला। यह देखते ही गोपी तो व्याकुल हो गई। इतने में मैया आंगन की ओर मुड़ जाती है। अब गोपी से रहा नहीं गया। आगे बढ़कर वह ब्रजेश्वरी का हाथ पकड़ लेती है तथा नंदन को शीघ्र से शीघ्र छुड़ा लेने के उद्देश्य से उनके मुखचंद्र की ओर देखने के लिए उनसे प्रार्थना करती है। अब एक गोपी जो है वो बहुत हिम्मत करके मैया से प्रार्थना कर रही है कि मुख छवि देखी हो नंद घरनी, मुख छवि देखी हो नंद घरनी, शरद निशी को अंशु अगणित इंदु आभा हरणी नंद घरनी, ललित श्री गोपाल लोचन लोल आंसू धरनी, मनहु वारिज बिथकी विभ्रम परे पर बस परनी, मुख छवि देखी हो नंद घरनी, कनक मणि में जटित कुंडल ज्योति जगमग करनी, मित्र मोचन मनहु आए तरल गति द्वय तरनी, कुटिल कुंतल मधुप मिली मनु कियो चाहत लरनी, वदन कांति बिलो की शोभा सकै सूरन बरनी,
मुख छवि देखी हो नंद घरनी। तो इस प्रकार से एक गोपी जो है माता से व्याकुल होकर के उनसे कह रही है, कहती है कि का बिगाड़ी रे, अरे कहा बिगाड़ी रे श्याम ने, कहा बिगाड़ी रे श्याम ने, क्या बिगाड़ी रे श्याम ने, क्या बिगाड़ी रे, ओ कहा बिगाड़ी रे मैया, कहा बिगाड़ी रे, कहा बिगाड़ी रे मैया, कहा बिगाड़ी, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे मैया, उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे मैया, उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे, ओ कृष्ण कन्हैया छोटो लागो, कृष्ण कन्हैया छोटो लागो, कृष्ण कन्हैया छोटो लागो, तेरो बारी री, कृष्ण कन्हैया छोटो लागो, कृष्ण कन्हैया छोटो लागो, तेरो बारी रे, कछु तो मन में तरस करो जी, कछु तो मन में तरस करो जी, कछु तो मन में, कछु तो मन में तरस करो जी, मातु बिचारी रे मैया, मातु बिचारी रे, कहा बिगाड़ी रे मैया, कहा बिगाड़ी, श्याम ने क्या बिगाड़े रे, श्याम ने क्या बिगाड़ी रे मैया, उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे, श्याम ने कहा बिगाड़ी रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे